हेलो दोस्तों, दिस इज़ पावर ऑफ आर्की चार्ट। दोस्तों, अब इस पावर ऑफ आर्की चार्ट में हम चार्ट को स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर मार्केट का बना हुआ है, किस तरह से इंसिडेंट हो रहे हैं मार्केट के अंदर और उसका मार्केट के चार्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप ज़रा ध्यान से देखें, ये आपका जो कैंडल है ये 3 जून का है, जो एग्ज़िट पोल आया और बहुत ज़्यादा उछाल के साथ मार्केट ओपन होता है। इसके बाद जब एग्ज़िट पोल 4 तारीख को आया, 4 तारीख के दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा निगेटिव फॉल आया, क्योंकि रिज़ल्ट का इन्वर्स इफेक्ट पड़ा मार्केट के अंदर। मार्केट पूरी तरह से नीचे की तरफ चला गया। ये 4 जून की बात है। इसके बाद मार्केट रिकवर करता है और देखिए किस तरह से रिकवर करते करते अपने ऑल टाइम हाई को, ये ऑल टाइम हाई का फॉर्मेशन करता है, जो कि 24,851 का है। 24,800 24,854 का लेवल है ये। इस लेवल पे आकर के मार्केट फिर से डाउन साइड की तरफ निकलता है और कुछ ट्रेडिंग सेशन लगभग 1, 2, 3, 4, मतलब ज्यों-ज्यों बजट सीजन नज़दीक आया, मतलब ये कैंडल है आपका 19 जुलाई का और ये कैंडल है आपका 22 जुलाई और ये 23 जुलाई का कैंडल है, जो हैमर कैंडल दिख रहा है। मार्केट में डाउनफॉल आया और फिर से मार्केट तुरंत रिकवर किया और इसके बाद दूसरे दिन भी नेगेटिव रहा। फिर डाउन साइड में ओपन होकर के मार्केट ऊपर की तरफ निकला और फ्राइडे के दिन दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई पे मार्केट स्टैंड कर गया। कहने का मतलब इस तरह से जिस तरह के इंसिडेंट आते रहे, बाहरी इफेक्ट पड़ता रहा मार्केट के ऊपर, उसका इफेक्ट भी आपको चार्ट पे दिखता रहा। जब आप चार्ट ट्रेडिंग करते हैं तो आपको क्लियर समझ में आता है कि किस दिन को कौन सा इफेक्ट आया मार्केट के चार्ट पे। ये 3 तारीख का 3 जून का है, ये 4 जून का है। 3 जून को एग्ज़िट पोल की वजह से मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है। 4 जून को रिज़ल्ट आता है, अनाउंसमेंट के बाद मार्केट डाउन साइड में जाता है। फिर इसके बाद मार्केट आश्वस्त होता है कि कुल मिलाकर के बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है और निकलते ही जाता है और इसके बाद ये कैंडल ऑल टाइम हाई पे जाके क्लोज होता है। ये ग्रीन कैंडल, ये 18 जुलाई का कैंडल है और 19 जुलाई को मार्केट में नेगेटिव कैंडल बनाता है। फिर धीरे धीरे मार्केट 23 जुलाई को डाउन साइड की तरफ जाता, क्योंकि ये उस दिन बजट का अनाउंसमेंट हो रहा था और कुछ नेगेटिव चीज़ों की वजह से मार्केट नीचे की तरफ गया, लेकिन ज़्यादा दिन तक नेगेटिव नहीं रहा। मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। इसकी वजह से मार्केट फ्राइडे के दिन बहुत तेज़ रिकवरी किया और इस समय मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे 24,854 के नज़दीक क्लोज हुआ है। अब किस तरह से हम ट्रेड लेंगे या आने वाले दिनों में किस तरह का पोजीशन मार्केट के अंदर बनने वाला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल है ऑल टाइम हाई का। यहाँ अगर मार्केट ओपन होता है तो निश्चित है कि कुछ टाइम के लिए यहाँ कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो जब सबसे पहला हर्डल आएगा
वो है आपका 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 25,025 के बाद दूसरा हैंडल, इसके बाद 25,150 का लेवल है, फिर 250 का है। इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। 25,000 के ऊपर जाने की पूरी संभावना है। और मार्केट अगर यहाँ से कास्ट टू कास्ट ओपन होकर के नीचे की तरफ निकलता है तो जो सबसे पहला हैंडल से मिलेगा वो 24,500 का है सपोर्ट। जो नीचे सपोर्ट है 24,500 का, 24,500 पे सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलेगा, क्योंकि इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मार्केट के अंदर बुलिशनेस अभी भी कायम है। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह के हम ट्रेड ले सकते हैं। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है। चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो अभी जहां स्टैंड किया है मार्केट 24,834.31 का लेवल है। अब अगर कास्ट टू कास्ट मार्केट यहां ओपन होता है तो इसका जो अगला टारगेट होगा 25,000 का लेवल होगा। 25,025 पे जाकर के मार्केट रिटर्न हो सकता है डाउन साइड में, और कुछ दिन के लिए मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में जा सकता है। और अगर 24,800 के नीचे मार्केट किसी कारणवश जाता है तो 24,500 का जो लेवल है वो लास्ट सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर के अपने प्रीवियस क्लोजिंग पे जा कर के स्टैंड कर सकता है, जो कि आपका टारगेट होगा। आइए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी में देखते हैं कि किस तरह का सिनेरियो बना हुआ है। ये निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो इस चार्ट में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है जितना कि निफ्टी 50 में है। फिर भी मार्केट इस समय 51,352 के लेवल पे क्लोज हुआ है। अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट यहाँ ओपन होता है और कुछ देर तक कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकलता है तो जो पहला इसका रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 51,500 का है, दूसरा 51,700 का, और फिर लास्ट में मार्केट 52,055 के लेवल को बहुत आसानी से टच करेगा। और उम्मीद है कि अभी मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। किसी कारणवश अगर कास्ट टू कास्ट ओपन होकर के मार्केट नीचे की तरफ आता है तो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 50,055 का लेवल है, और पहला जो सपोर्ट लेवल आएगा वो 50,900 का लेवल है, और लास्ट का जो सपोर्ट लेवल है वो 50,500 का है। लेकिन नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, मार्केट की ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। और अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। ज़्यादातर संभावना ये है कि कुछ अप डाउन करेगा मार्केट। अब ऊपर की तरफ जाने में थोड़ा मार्केट संकोच करेगा, अप एंड डाउन करके टाइम पास करेगा, ऐसी संभावना है। और इस तरह का ही मार्केट आगे बनने वाला है। दोस्तों, ये तो हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, जब फ्यूचर ऑप्शन जो लोग करते हैं उनके लिए। दूसरा सबसे अच्छा जो काम है मार्केट के अंदर काम करने का जो तरीका है, जिससे कि पैसा बनता है, अपना कैपिटल आगे बढ़ता है, जिसमें हमको हमारा कैपिटल सेफ रहता है। ज़्यादातर मार्केट के अंदर लोग सक्सेस रहते हैं वो इन्वेस्टिंग की वजह से। इसलिए अब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि हमको किस बढ़िया या अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करें ताकि हमारा कैपिटल ग्रो हो सके। ये इंडिया सीमेंट कंपनी है,
इस कंपनी के चार्ट को मैं मंथली चार्ट कर रहा हूं और इस मंथली चार्ट को आप देख करके इसका स्टडी करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से चार्ट के अंदर पोजीशन या चार्ट हमको क्या बता रहा है, ये आप देख करके समझ सकते हैं। यह आपका ऑल टाइम हाई पोजीशन है जो कि 314 का लेवल है। ये ऑल टाइम हाई 314 का लेवल है इंडिया सीमेंट कंपनी का। ये सीमेंट की कंपनी है दोस्तों। इसका जो ऑल टाइम है हाई लेवल है ये है 314 का और ये 2008 का लेवल है। 2008 से लेकर के आज 2024 चल रहा है, तो समझिए कि कम से कम 16 साल का ब्रेकआउट है और 16 साल का ब्रेकआउट किया है। अगर आप इसके डीप को टारगेट को समझने की कोशिश करेंगे तो ये टारगेट अगर आप निकालेंगे तो ये कम से कम टारगेट 500 के लेवल पे जाकर के स्टैंड करता है। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं, ऐसी कंपनियों में पोजीशन बनाते हैं, तो निश्चित है कि आपको 500, अभी इस समय मार्केट जो है 314 के लेवल को क्रॉस किया है, मतलब इसके ऑल टाइम हाई मल्टी ईयर लेवल को ब्रेक करके ऊपर 374 के लेवल पे स्टैंड किया है। अगर आप यहाँ भी एंट्री करते हैं या मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में आए या आप यहाँ भी एंट्री करते हैं तो भी आपके लिए अभी आगे लगभग 150 पॉइंट को आराम से ग्रैब करने की संभावना बनी हुई। मतलब इसमें आप प्रॉफिट अवश्य कमा सकते हैं। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है दोस्तों, लेकिन हम केवल एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बता रहे हैं कि किस तरह से हम चार्ट को देख करके समझ करके मेहनत करके स्टडी करके हम चार्ट की रीडिंग को समझ करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं मार्केट से। ये एक सीखने के लिए एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताया जा रहा है दोस्तों। इसमें बाइंग या सेलिंग का कोई व्यू नहीं है। जब भी आप कभी बाइंग या सेलिंग करें या मार्केट में जो भी काम करें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से समझ बूझ करके ही मार्केट में आएँ और कोई पोजीशन बनाएं। यह आपके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बताई जा रही हैं ताकि आप चार्ट को रीड करना सीखें, चार्ट को समझना सीखें। क्योंकि मार्केट में अगर आप काम करने को चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। यह है ONGC का चार्ट। ONGC कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है और इसमें गवर्नमेंट का भी सहयोग रहता है दोस्तों। अभी ये ONGC कंपनी का भी अगर टारगेट आप निकालेंगे तो ये भी इसका भी टारगेट आपका 500 का लेवल आएगा। चूँकि अभी ये इसका लोवेस्ट बॉटम है, ये 100 पकड़ लीजिए और इसका ऑल टाइम हाई है ये 300 में से 100 माइनस करो 200 पॉइंट बचता है और इसको ऐड कर दीजिए तो ये 500 के लेवल तक जाने की पूरी संभावना है। तो ONGC कंपनी में भी बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलने की या एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है अगर आप यहाँ से एंट्री करते हैं और इंतज़ार करते हैं साल भर। क्योंकि ये मंथली चार्ट है दोस्तों। मंथली चार्ट कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है। कम से कम 1 साल 6 महीने 1 साल से ज़्यादा का हॉराइजन रखा जाता है और तभी आप यहाँ प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चार्ट को रीड करने की कैपेसिटी आप डेवलप करें, खुद सीखें और खुद जो है मार्केट में सर्वाइव करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।